नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ पीयूषा शर्मा। उत्तराखंड में टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे सभी का रोजगार जुड़ा है। ज्यादातर लोग जो हैं वो पर्यटन पर ही निर्भर करते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी के चलते पूरी ये व्यवस्था ठप हो चुकी थी। लेकिन अब केदारनाथ यात्रा शुरू हो रही है और इसमें खुशखबरी ये है कि लोग जो हैं वो पहले से ही प्री बुकिंग पे सभी होटल्स, लॉन्च और सभी जो केदारनाथ यात्रा से जुड़ी हुई तैयारियां हैं उसके लिए बुकिंग पहले से ही शुरू हो गई हैं। इससे पर्यटन विभाग से जुड़े हुए जितने लोग हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने लोग हैं, उनको खासा अब रोजगार मिल रहा है, जिससे उनके चेहरों पर खुशी वापस आ गई है। केदारनाथ घाटी की 70% से अधिक आबादी केदारनाथ यात्रा पर निर्भर है। कोरोना महामारी का 2020 और 2021 की केदारनाथ यात्रा पर बुरा असर पड़ा था। 6 महीने चलने वाली इस यात्रा के दौरान केदार घाटी के लोग होटल, लॉन्च, घोड़ा खच्चर, पंडिताई सहित अन्य रोजगारों के जरिए अपनी आजीविका चलाते थे। 2 सालों तक यात्रा न चलने के कारण होटल, लॉन्च सहित अन्य व्यवसायी जहां अपने परिवार का पेट तक नहीं पाल रहे हैं, वहीं बैंकों के कर्ज, बिजली और पानी का बिल भी नहीं भर पा रहे हैं। लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। 2 सालों के बाद यात्रा के दोबारा पटरी पर लौटने का असर साफ नजर आ रहा है। मई और जून तक केदारनाथ घाटी के गुप्तकाशी, शेरसिंह, फाटा, सोनप्रयाग, सीतापुर, गौरीकुंड और केदारनाथ धाम के होटल, लॉन्जों की एडवांस में बुकिंग होना शुरू हो गई है। केदारनाथ घाटी एसोसिएशन के सचिव नितिन जमलोकी ने बताया कि 2 वर्ष से होटल, लॉन्ज व्यवसायी काफी परेशान थे। वो बैंक का कर्ज तक नहीं दे पा रहे थे, लेकिन इस बार स्थिति बदल रही है। एडवांस में होटल की बुकिंग मिलना शुरू हो गई है, जिससे यहाँ के व्यवसायियों में बेहद खुशी है। विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण जो कि पूरा होटल व्यवसाय ठप हो चुका था, तो इस वर्ष एक व्यवसायियों में एक उम्मीद जगी है कि इस वर्ष काफ़ी उनके पास इंक्वायरियां आ रही हैं और इस वर्ष क्षेत्र में काफ़ी बुकिंगें आ रही हैं और होटल व्यवसायों पर जो आर्थिक रूप से जो बैंकिंग ऋण का और उन पर जो एक्स्ट्रा बिजली के बिलों की ये समस्याएं जो उत्पन्न हुई थी, उनको इस बार व्यवसायी सॉल्व कर पाएंगे। और हम ये चाहेंगे कि इस वर्ष यात्रा में प्रशासन का और व्यवसायों का पूरा सहयोग रहे और इस चारधाम यात्रा को एक सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जाए। 2 साल से ये कोविड की मार झेल रहे थे, तो इस बार काफ़ी उम्मीदें हमें इस यात्रा से हैं, क्योंकि इस बार काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारे पास इंक्वायरी भी आ रही हैं। यात्री लगातार फ़ोन के माध्यम से, ऑनलाइन हमसे लगातार बुकिंग के बारे में संपर्क कर रहे हैं और काफ़ी बुकिंग हमारी मई और जून के लिए इस बार लगभग हो चुकी हैं। होटल 70% लगभग बुक इस समय हो चुका है, तो इस बार काफ़ी उम्मीदें हैं हमें, क्योंकि 2 साल से हम जो आर्थिकी की मार झेल रहे हैं, तो खास तौर पर उससे इस बार उभरने का हमको मौका मिलेगा। और समस्त क्षेत्र में जितने भी हमारे व्यवसायी हैं, सबको इस बार बहुत उम्मीदें हैं इस यात्रा से। और साथ ही हम होटल एसोसिएशन का भी मैं यहाँ पर सदस्य हूँ, तो पूरे होटल एसोसिएशन और क्षेत्र की तरफ से भी मैं समस्त तीर्थयात्रियों का यहाँ पर। पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल ने बताया कि जनपद में स्थित सभी पर्यटक आवास केंद्र मई और जून माह के लिए बुक हो चुके हैं और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित होटल, लॉन्च की बुकिंग भी शुरू हो गई है। यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए प्रशासन की ओर से और भी बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, इस वर्ष यात्रा अपने चरम पर जाने की संभावना है और गत 2 वर्षों में जो है कोविड के कारण जो है पर्यटक बाहर नहीं निकल पाए थे। तो इस बार जो रुझान है, जो उम्मीद की जा रही है, बहुत अच्छी यात्रा चलने की उम्मीद है। और हमारे जो पर्यटक आवास गृह हैं, हमारे 3 रैन बसेरा हैं और बाकी जो पर्यटक आवास गृह हैं वो पूरे पूर्ण रूप से सुसज्जित कर लिए गए हैं। और आपको विदित भी होगा कि सारे जो है फुल हैं। इस बार पर्यटक आवास गृहों में एडवांस बुकिंग आ चुकी है और केदारनाथ यात्रा मार्ग पे भी जो है काफ़ी प्रशासन के द्वारा तैयारियां कर ली गई है। पर्यटन विभाग के द्वारा गत वर्ष हमने जो है कुछ नवयुवकों को मसाज की ट्रेनिंग दी गई थी। मसाज ट्रेनिंग उनको दी गई है जो मार्ग में पैदल यात्री आएंगे। तो इस वर्ष उम्मीद करते हैं कि वो जिनको हमने ट्रेनिंग दी थी वो युवा आकर के जो है अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। तो एक अच्छा प्रयास है और मेरी शुभकामनाएं हैं सभी लोगों को, व्यापारियों को, होटल्स के जितने हमारे होटल रजिस्ट्रेशन है रजिस्टर्ड कर लिए गए। हमारे द्वारा अभी कैंप भी लगाए जा रहे हैं जो होटल पंजीकृत नहीं है, उन होटल को सुविधा देने के लिए हम स्वयं जो है सोनप्रयाग, गुप्तकाशी, फाटा इत्यादि में जाकर के कैंप लगा रहे हैं और उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कैंप लगाने के लिए कि अपना पंजीकरण कराएं और सुव्यवस्थित रूप से जो है अपनी जो है होटल को एक अच्छे ढंग से व्यावसायिक रूप में संचालन करें। विश्व विख्यात 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ की यात्रा शुरू होने में
भले ही अभी 1 माह का समय बचा हुआ है, लेकिन यात्रा खुलने से पूर्व ही केदारनाथ राजमार्ग पर स्थित सभी होटल लॉज एडवांस में बुक हो चुके हैं। मई और जून माह के लिए सभी होटलों की एडवांस बुकिंग आ चुकी है। एडवांस बुकिंग मिलने से यहाँ के स्थानीय व्यवसायियों में बेहद ही खुशी है। कोरोना के कारण 2 वर्षों तक केदारनाथ की यात्रा बुरी तरीके से प्रभावित हो गई थी। ऐसे में जो यहाँ के रोजगार के साधन हैं वह भी छिन गए थे और हजारों लोग केदारनाथ यात्रा पर निर्भर रहने वाले बेरोजगार हो गए थे। जिस तरीके से अभी से एडवांस बुकिंग मिल रही है उससे लग रहा है कि इस बार केदारनाथ यात्रा अच्छी चलेगी और जो यहाँ के बेरोजगार लोग हैं उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रवीण सेमवाल, उत्तराखंड तक, रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड तक के लिए रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल की रिपोर्ट।